दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने तन्हा समुंदर के बीचों बीच 438 दिन तक जिंदा रहकर तारीख रच दी। जी हाँ दोस्तों, एक साल से भी ज्यादा। ऊपर सिर्फ खुला आसमान और चारों तरफ खामोशी से लबरेज खौफनाक समुंदर। ना कोई किनारा, ना कोई मदद, बस एक टूटी फूटी कश्ती और हर तरफ मौत का मंडराता साया। सिर्फ एक दिन के लिए समुंदर में गया था मछली का शिकार करने, लेकिन समुंदर ने उसे 438 दिनों तक अपनी कैद में ले लिया। ना खाना था, ना पानी, ना छत, ना कोई इंसानी वजूद। उस कश्ती में दो लोग थे। 4 महीने के अंदर एक की रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ने मौत को धक्का दिया और जिंदगी के दरवाजे तक खुद को खींच लाया। दोस्तों, इस शख्स ने कैसे इतने दिनों तक खुद को जिंदा रखा, ये सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। साल था 2012 और तारीख थी 18 नवंबर। मैक्सिको के दक्षिणी साहिल पर एक छोटे से कस्बे पिहियापन की सुबह पुरसुकून थी। सूरज धीरे धीरे समुंदर के आंगन से उभर रहा था और समुंदर भी बहुत शांत लग रहा था। जोश अल्वरेंगा, जो कि 36 साल का, इस कस्बे में अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहता था। उसका साथी था एज़ेकियल कॉर्दोबा, 22 साल का। ये दोनों पेशावर मछुआरे थे। जोश को मछली का शिकार करने का सालों का तजुर्बा था, लेकिन एज़ेकियल इस काम में नया था। इनका काम था समुंदर से मछलियां पकड़ना और बाजार में बेचकर रोजी कमाना। पिछले कुछ दिनों से दाम अच्छे मिल रहे थे, लेकिन शिकार बहुत ही कम हो रहा था। इस बार उन्होंने तय किया थोड़ा और गहरा जाएंगे, जहां बड़ी मछलियां मिलती है और उनका दाम भी अच्छा मिलता है। उनका इरादा सिर्फ एक दिन के लिए निकलने का था, लेकिन जैसे ही जॉश रेडी हुआ, एक अनुभव वाला मछुआरा बोला, आज मत जाओ, समुंदर का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। जॉश हंस के बोला, हम कुछ घंटों में लौट आएंगे, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी बेचेंगे और जल्दी कमाएंगे। और फिर जॉश और एज़ेकियल निकल पड़े अपनी छोटी सी 7 मीटर लंबी कश्ती में, जिसमें था एक छोटा इंजन, एक रेडियो, कुछ बर्फ, एक बॉक्स मछलियों के लिए और कुछ खाने का सामान। उनका लक्ष्य था समुंदर के अंदर तकरीबन 120 किलोमीटर तक जाना। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये 120 किलोमीटर की दूरी उन्हें ज़िंदगी और मौत के दरमियान 438 दिनों तक झूलने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, मछलियां मिल रही थी, कुछ घंटों में अच्छा खासा शिकार हो गया था। लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक आसमान का रंग बदलने लगा। काली घटा छा गई, लहरों ने ताकत पकड़ ली और हवा, उसमें तूफान छुपा था। फिर शुरू हुआ एक दहशतनाक तूफान, ऐसा तूफान जो 2 दिन तक रुका ही नहीं। नाव लहरों के थप्पड़ों से उछलने लगी, इंजन ने काम करना छोड़ दिया और रेडियो भी खामोश हो गया। अब उनके पास दुनिया से कोई राब्ता नहीं था। लहरों का कहर उनकी नाव के ऊपर से गुजर रहा था। जान बचाने के लिए उन्होंने अपना सारा शिकार समुंदर में फेंक दिया, नाव को हल्का किया ताकि डूबने से बचा जा सके। सोचा था तूफान जाएगा और लौट चलेंगे, मगर किस्मत ने कुछ और लिख दिया था। कुदरत के आगे इंसान चाहे जितना होशियार हो, वो हमेशा बेबस होता है। 2 दिन में उनकी कश्ती लगभग 400 किलोमीटर दूर तक बह चुकी थी, खुले समुंदर में, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी था और मौत का इंतजार। तूफान के बाद समुंदर शांत जरूर हुआ, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू हुआ। खाना खत्म हो गया था, पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। अब बारिश का पानी इकट्ठा करना पड़ता, कभी हाथों से तो कभी कश्ती के किसी कोने में। भूख बुझाने के लिए पक्षी, कछुए और कभी कभी मछलियां जो कच्ची खाई जाती थी। जोश का तजुर्बा मददगार था, लेकिन एज़ेकियल का जिस्म धीरे धीरे थकने लगा। छोटा था, लेकिन इस कदर बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीने तक जोश के साथ लड़ता रहा, भूखा, जलन भरी धूप में झुलसता हुआ।
तूफानों से टकराता हुआ बस उम्मीद के सहारे जिंदा रहा। लेकिन चौथे महीने के बाद उसका जिस्म हार गया। बीमारी ने उसे घेरा, जुबान भी साथ छोड़ गई। जॉश ने हर मुमकिन कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन ना दवा थी और ना कोई डॉक्टर। और फिर एक दिन इज़ेकियल हमेशा के लिए खामोश हो गया। जॉश ने उसका जिस्म समुंदर के हवाले कर दिया। अब जॉश बिल्कुल तन्हा था। उसे क्या पता था, अभी 9 महीने और बाकी है, जहां कोई किनारा नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक कश्ती, लहरों का शोर और एक शख्स का जुनून जिंदा रहने का। जॉश की कश्ती अब बेसिमट थी, ना कोई दिशा, ना कोई रास्ता, और उसके चारों तरफ वो समुंदर जो गहराई से ज्यादा एक जिंदा मॉन्स्टर था। हर दिन सिर्फ एक सवाल, क्या ये मेरा आखिरी दिन है? और हर रात एक खौफ, क्या आज मैं सोकर कभी नहीं उठूंगा? जॉश के जिस्म से ज्यादा अब उसकी रूह थक चुकी थी, लेकिन उस रूह में एक चेहरा बसा था, उसकी बेटी का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज। और वो आवाज जॉश से कहती कि पिताजी, आप हार नहीं सकते। रात में हड्डी तक जमा देने वाली ठंड, दिन में तपती हुई धूप, पीने को सिर्फ सादा सड़ चुका पानी और नफरत भरी खामोशी जो इंसान को पागल कर दे। जॉश कभी कभी खुद से बातें करता ताकि याद रहे कि असली आवाज कैसी होती है। 6 महीने गुजर चुके थे और फिर एक दिन धूप के चमकते हुए अंधेरों में उसने दूर क्षितिज पर एक जहाज देखा। जॉश के अंदर जान फिर से जाग उठी। उसने कपड़े लहराए, चीखा, चिल्लाया, कश्ती हिलाई जैसे हर लहर उसकी पुकार बन चुकी हो। लेकिन समुंदर फिर से बेरहम निकला। जहाज ने उस छोटी कश्ती को देखा भी नहीं। वो सिर्फ एक डब्बे के बराबर थी उस महासागर में। जहाज गया और जॉश की आखिरी उम्मीद भी उसके साथ डूब गई। जॉश अब टूट चुका था। उसके सवाल अब आसमान से थे, क्या मैं फिर कभी किसी इंसान को देख पाऊंगा? लेकिन ऊपर सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ लहरों की बेरहमी और एक रूह की सिसकियान। 11 महीने गुजर चुके थे। कश्ती अब तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर एक ऐसे महासागर में भटक रही थी जिसका कोई नाम भी नहीं था। जॉश, जिसका जिस्म अब पहचान से बाहर था, आंखें अंदर धंस चुकी थी, गाल सूख गए थे, होंठ फट चुके थे और जिल्द ऐसी थी जैसे धूप ने जख्मों में बदल दिया हो। लेकिन जॉश अब सिर्फ एक शख्स नहीं था, वो एक आदत बन गया था, जिंदा रहने की आदत। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014, जब किस्मत ने एक दरार दी और जॉश ने उस दरार में जिंदगी ढूंढ ली। उसने देखा पानी में कुछ तैर रहा है, सूखे नारियल। उसकी आंखों में चमक आई। जॉश समझ गया जमीन पास है। जहां उसके जिस्म में कुछ नहीं बचा था, वहां एक तूफान फिर उठा। उसने कश्ती को मोड़ा और दूर एक टापू नजर आया, मार्शल आइलैंड्स, उस धरती का टुकड़ा जिसके लिए जॉश की आंखें तरस चुकी थी। जॉश ने खुद को पानी में फेंका, लहरों को चीरता हुआ, कांपते घिसटते। जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो गिर पड़ा। नंगे पैर, सूखी आंखों और रूह तक थकी हुई आवाज। जॉश जमीन पर लौट चुका था। स्थानीय लोग उस तक दौड़े, उनकी आंखों में खौफ था और सवाल, ये कौन है, कहां से आया है? जॉश को अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से घटकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थी और जिल्द के नीचे सिर्फ हड्डियां थी। लेकिन ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, ये एक गवाही थी उस शख्स की जिसने 438 दिन समुंदर से लड़कर एक ही बात साबित की, अगर इंसान जीने की ठान ले तो समुंदर भी उसके आगे झुक जाता है। अगर आप होते जॉश की जगह, क्या आप भी उस नरक से लड़ पाते? क्या आप भी जिंदा लौट पाते? जो भी हो, एक बात तो तय है, जब इंसान टूटने के बाद भी बिखरना नहीं चुनता तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे मछुआरे की कहानी जिसने 438 दिनों तक समुंदर में लहरों से लड़ाई की।
अगर आपको ये दास्तान छू गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।